इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी कि नीचे हमें कुछ समस्याएं दी हुई है, उन समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं, यानी कि समीकरणों के जोड़े बनाने हैं और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। और उनको हमें हल करना है विलोपन विधि से। इस प्रश्न में 5 भाग हैं, सभी भागों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो पहले देखें इसका पहला भाग। पहले भाग में है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में कितना जोड़ दें? 1 जोड़ दें, तथा हर में से 1 घटा दें और हर में से 1 घटा दें, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यानी कि तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें, अब की बार क्या करें, हर में केवल 1 जोड़ दें, तो यह 1/2 हो जाती है। अब वो कितनी हो जाती है? 1/2। वह भिन्न क्या है? वह भिन्न हमें ज्ञात करनी है। तो भिन्न होती है अंश बट्टे हर के रूप में। तो इसे हम मानेंगे, यानी क्या माना अंश बराबर, अंश मान लिया हमने x और हर मान लेंगे y, हर बराबर ये हो गया y। अब भिन्न क्या होगी? भिन्न हो जाएगी भिन्न बराबर x/y। अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, ये हो जाएगी हमारी भिन्न x/y। अब उसने कहा है अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें। अंश में कितना जोड़ दें? 1 और हर में से 1 घटा दें, तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1 में बदल जाती है। तो अंश में जोड़ दिया 1, यानी कि x+1, y में से 1 घटाएंगे y-1 बराबर कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। अब इसके नीचे मानेंगे हम 1। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कैंची का गुणा। तो 1 का गुणा हम इसमें करेंगे, यही संख्या रहेगी, यानी कि x+1 बराबर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही रहेगा, यानी y-1। अब y को इधर लेके आए और इस 1 को उधर ले जाए, यानी ये हो जाएगा x माइनस y को इधर ले आए बराबर में है -1, और इस 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा x माइनस y बराबर -1 और -1 माइनस के हो जाएंगे 2, यानी ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। अब बनाएंगे हम इसका दूसरा समीकरण। तो दूसरे समीकरण के लिए क्या कंडीशन है उसकी? यदि हर में 1 जोड़ दें, अब की बार क्या करें, हर में केवल 1 जोड़ दें, तो यह 1/2 हो जाती है, यानी भिन्न क्या है? x/y है। तो हर में 1 जोड़ दें तो कितनी हो जाती है? 1/2। अब हम कैंची का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा x से हो जाएगा 2x बराबर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही रहेगा, यानी कि y+1। y को इधर ले आएंगे, यानी कि ये है 2x माइनस हो जाएगा y बराबर 1। ये बन गया हमारा समीकरण दूसरा। पहला समीकरण ये बन गया, दूसरा ये बन गया। अब हम दोनों को करेंगे हल, यानी यहां देख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है? ये है x माइनस वाई बराबर -2। तो यहाँ लिखें x माइनस वाई बराबर -2, यह समीकरण 1। और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ लिखें 2x माइनस वाई बराबर 1, यह समीकरण दूसरा। अब इन्हें हल करेंगे तो हमको काटना होता है, या तो x को काटेंगे या y को काटेंगे। तो इसमें y को काटना आसान है, क्योंकि यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, केवल निशान चेंज करने हैं। तो y को काट देते हैं, यह लिखेंगे घटाने पर। अब निशान चेंज हो जाएंगे, 2x प्लस की है तो हो जाएगा माइनस की, y माइनस की है हो जाएगा प्लस की, 1 प्लस की हो जाएगा माइनस की। अब y माइनस की y प्लस की ये कट जाएंगे। अब हमारे पास है x प्लस के है, 2x माइनस के है, तो यहाँ बचेगा माइनस के x बराबर -2 है
माइनस के 1 है, तो माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे 3। माइनस इधर भी, माइनस इधर भी, माइनस से माइनस काट देंगे, यानी ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x का मान आ गया हमारा 3, यानी अंश आ गया हमारा 3। अब हम हर ज्ञात करेंगे, यानी कि y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखें x का मान समीकरण 1 में रख देंगे इसमें। तो यहाँ लिखें x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये है x माइनस वाई बराबर माइनस। तो यहाँ लिखें x माइनस वाई बराबर माइनस। अब x का मान कितना आ गया, 3, तो यहाँ रखेंगे हम 3 माइनस वाई बराबर है -2। ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर -2, और 3 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस की 3, तो यहाँ कर देंगे माइनस की 3, यानी ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस के 2 -3, ये हो जाएगा माइनस के 5। अब माइनस इधर भी, माइनस इधर भी, माइनस से माइनस काट देंगे, यानी कि वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा ये 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें भिन्न ज्ञात करनी है, यानी कि वो है भिन्न क्या है, तो भिन्न बराबर, भिन्न बराबर, भिन्न क्या है, x बट्टी वाई। तो x का मान कितना आया, 3 आया, यानी ऊपर 3 हो जाएगा, y कितना आया, 5 आया, तो नीचे 5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/5। भिन्न कितने हो जाएंगे, भिन्न हो जाएगी 3/5, यानी यही हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर 3/5। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 5 साल पहले नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष के बाद जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, हमें बताना है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो इन दोनों को हम मान लेंगे, यह लिखे मान, माना नूरी की आयु, नूरी की आयु, आयु बराबर x वर्ष, नूरी की आयु हमने कितनी मान ली, x वर्ष, सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर मान ली y वर्ष, यानी कि नूरी की आयु x वर्ष मान ली, सोनू की आयु y वर्ष मान ली। अब दिया है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब हम निकालें इन दोनों की आयु 5 साल पहले, तो लिखे 5 साल पहले, 5 साल, साल पहले लिखे या फिर पूर्व लिखे, एक ही बात है, पहले, 5 साल पहले। अब 5 साल पहले नूरी की आयु कितनी होगी, अभी x है तो 5 साल पहले हो जाएगी x माइनस 5। तो यहां लिखें नूरी की आयु, नूरी की आयु, आयु बराबर कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष, ये हो जाएगी नूरी की आयु 5 साल पहले। और सोनू की आयु, सोनू, सोनू की आयु, आयु, आयु बराबर कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष, ये हो जाएगी हमारी सोनू की आयु 5 साल पहले। अब उसने दिया है कि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, कितनी थी ये, 3 गुनी, यानी कि x माइनस 5 बराबर करें हम y माइनस 5। अभी जो नूरी की आयु है वो कितनी थी, 3 गुनी थी, और हमें करनी है बराबर, तो क्या करेंगे, सोनू की आयु हम 3 का गुणा कर देंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा y से करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3y, माइनस 3 का गुणा करेंगे 5 से, तो 3 पंजे 15,
ये हो जाएगा 15। अब 3 वाई को कर लेंगे हम इधर, अब 3 वाई को करेंगे हम इधर, और माइनस के जो 5 है इसे कर देंगे दूसरी साइड, यानी ये हो जाएगा एक्स माइनस हो जाएगा 3 वाई बराबर कितना है -15, और इस -5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएगा 5, यानी कि ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 वाई बराबर 15 है, माइनस के है 5 प्लस के है, तो यहाँ कितने बचेंगे माइनस के 10, यानी ये बन जाएगा हमारा समीकरण ए। अब बनाएंगे हम इसका दूसरा समीकरण, तो दूसरा समीकरण कहाँ से बनेगा, ये है 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो यहां से बन जाएगा दूसरा समीकरण। यहां लिखें 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद में, पश्चात 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या होगी, नूरी की आयु बराबर उसकी आयु एक्स थी, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स प्लस के 10 वर्ष, ये हो गई वर्ष, एक्स प्लस 10 वर्ष। और सोनू की आयु कितनी होगी 10 वर्ष बाद, सोनू की आयु बराबर ये हो जाएगी वाई प्लस 10 वर्ष, ये हो जाएगी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x प्लस 10, और ये हो जाएगी सोनू की आयु 10 वर्ष बाद y प्लस 10। अब हमें कहा गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी ये दोगुनी हो जाएगी x प्लस 10 बराबर हमें करना है किसके, सोनू की आयु की, यानी कि y प्लस 10। अब जो नूरी की आयु है वो हो जाती है कितनी, दोगुनी, ये वाली दोगुनी हो जाती है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, सोनू की आयु में 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y से करेंगे तो हो जाएगा 2y, 2 का गुणा 10 से करेंगे तो हो जाएगा 2 दाम 20। अब 2x को इधर लेके आए, यानी कि x माइनस हो जाएगा 2y बराबर है 20, 10 को उधर ले जाएंगे हो जाएगा -10, यानी ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 प्लस के है 10 माइनस के है, यानी 20 में से 10 घटाए कितना बचेगा, 10 बचेगा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। अब इन दोनों को करेंगे हल, यानी कि ये है दूसरा समीकरण और ये है पहला समीकरण। ऊपर नीचे हम कोई सा भी लिख सकते हैं, ऊपर पहला समीकरण लिख सकते हैं, नीचे दूसरा लिख सकते हैं, या ऊपर दूसरा समीकरण लिख सकते हैं, नीचे पहला लिख सकते हैं, कोई सा भी ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं। तो दूसरा समीकरण तो ये हो गया, पहला लिख रहा हूं मैं इसके नीचे, यानी कि पहला समीकरण है x माइनस 3y बराबर में है -10, ये है पहला समीकरण। अब इसे हम हल करेंगे तो x यहाँ प्लस के है यहाँ माइनस के, तो घटाने पर काटेंगे, इस पर घटाने पर अभी निशान चेंज हो जाएंगे, यानी यह हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस। अब x प्लस के x माइनस के, x से x काट देंगे, 2y माइनस के है 3y प्लस के है, तो यहाँ बचेगा केवल y बराबर यहाँ 10 प्लस के, ये 10 प्लस के दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 वर्ष हो जाएगा, ये 20 वर्ष हो जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया 20 वर्ष। y हमने किसकी आयु मानी थी, सोनू की आयु, यानी कि सोनू की आयु कितनी आ जाएगी, सोनू की आ जाएगी 20 वर्ष। अब हमें निकालनी है नूरी की आयु, यानी कि x का मान, तो यहां लिख दें y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। समीकरण 1 क्या है, ये है x माइनस 3y का मान कितना है 20, तो यहां रख देंगे हम 20, ब्रैकेट में बराबर क्या है -10, तो ये हो जाएगा बराबर -10। इसे हल करेंगे
तो यहाँ कर देता हूँ आगे यहाँ पर। यदि ये हो जाएगा x माइनस 3 का गुणा 20 से, तो ये हो जाएगा 3 6 यानी कि 60। कितना हो जाएगा -60 बराबर में है माइनस के 10। यानी ये हो जाएगा x बराबर -10 और माइनस के 60 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस के 60। यानी ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 10 है प्लस के 60 है, यानी 60 में से हम 10 घटाए कितना बचेगा, यह बचेगा 50। ये हो जाएगा वर्ष, यानी x बराबर कितना आ गया 50 वर्ष। x हमने किसकी आयु मानी थी, नूरी की आयु मानी थी x वर्ष, तो नूरी की आयु कितनी आ जाएगी, नूरी की आ जाएगी 50 वर्ष और सोनू की आ जाएगी 20 वर्ष। ये हो जाएंगे हमारे उत्तर, यानी ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कोई 2 अंकों की संख्या है, उस संख्या के अंकों का योग है वो है 9। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितना 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनती है उसके 2 गुने के बराबर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि वो संख्या में ज्ञात करनी है। इसमें क्या है, 2 अंकों की संख्या है, तो जब 2 अंकों की संख्या होती है तब हम इकाई और दहाई का अंक मानेंगे। तो यहाँ लिखें माना, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, अंक बराबर हमने इकाई का अंक मान लिया y, क्या मान लिया y। अब माने दहाई का अंक, दहाई का अंक, अंक बराबर दहाई का अंक मान लिया x, यानी कि इकाई का अंक मान लिया y और दहाई का अंक मान लिया x। अब संख्या के अंकों का योग कितना है, संख्या के अंकों का योग है 9, यानी अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितने के बराबर है, 9 के बराबर है, यानी ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 9। ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। अब हमारी संख्या अब क्या बनेगी, संख्या में दहाई का अंक है वो है x और इकाई का अंक है y। तो पहले संख्या बना है, संख्या, संख्या बराबर संख्या क्या होगी, दहाई कितने की होती है 10 की होती है, यानी ये हो जाएगा 10 गुणा में x प्लस इकाई कितने की होती है 1 की होती है, यानी कि y गुणा में 1, यानी संख्या क्या बन जाएगी 10 का गुणा करेंगे हम x से तो ये हो जाएगा 10x प्लस 1 का गुणा करेंगे y से तो हो जाएगा y, यानी संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। ये हमारी संख्या बन जाएगी। अब उसने कहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितना 9 गुना, यानी ये हो जाएगा 10x प्लस y गुणा कर देंगे इसमें 9 से, बराबर किसके बराबर होता है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या के अंकों को पलट देंगे, यानी जो दहाई का अंक है उसे इकाई का अंक कर देंगे, जो इकाई का है उसे दहाई का कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये 10y प्लस x, यानी कि संख्या को हमने पलट दिया और कितना है 2 गुना, तो इसमें हम कर देंगे 2 का गुणा। अब इसे हल करेंगे तो 9 का गुणा 10x से, तो ये हो जाएगा 9 धा 90, यानी 90x प्लस 9 का गुणा करेंगे 22 से तो हो जाएगा 9y बराबर 2 का गुणा करेंगे 10y से तो ये हो जाएगा 2 धा 20, 20y प्लस 2 का गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा 2x। अब हम x को और y को दोनों को इधर लेके आएंगे, यानी ये है 90x माइनस 2x इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएगा 2x और इधर है प्लस के 9y, 20y को इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएगा 20y। दूसरी साइड क्या बचा, कुछ नहीं बचा। अब इसे और हल करेंगे तो 90x में से 2x घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 88x। अब यहाँ है 9y प्लस के 20y माइनस के, यानी 20 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 11y, वो भी माइनस के, बराबर में है 0। अब हम देखेंगे 11 इसमें और 11 इसमें, यानी 11 दोनों में कॉमन है तो 11 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 11 88
यानी कि 8x माइनस यहाँ बचेगा केवल y बराबर 0। ये बन जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। अब हमारा पहला समीकरण बन गया और दूसरा बन गया। अब इन दोनों को करेंगे हम हल। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से, क्योंकि इसमें दिया हुआ है प्रश्न में ऊपर। तो हमारा पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ लिखें x प्लस वाई बराबर 9, यह है समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 8x माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ लिखें 8x माइनस वाई बराबर 0, यह है समीकरण दूसरा। इन्हें हल करेंगे तो हमारे पास y प्लस के y माइनस के सीधे काट देंगे। अब यहाँ है x प्लस के 8x प्लस के, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा। यानी x बराबर 9 बटे 9, 9 का भाग 9 में देंगे, 9 एकन 9, यानी x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 1। यानी कि हमारा x का मान कितना आया? 1 आया। अब हम इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखें x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। x का मान कितना आया? 1 आया। तो यह हो गया 1 प्लस वाई बराबर 9, यानी ये हो जाएगा y बराबर 9। 1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा? 9 में से 1 घटाएंगे 8, यानी कि y का मान आ गया 8। y का मान आ गया 8 और x का मान आ गया 1। हमें क्या ज्ञात करना है? वह संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या क्या बनी हमारी? संख्या बनी 10x प्लस वाई। तो यहाँ करते हैं संख्या, यानी लिखते हैं संख्या बराबर संख्या क्या बनी थी हमारी? 10x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब 10x, तो यहाँ 10 x का मान कितना आया हमारा? x का मान आया 1। तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस वाई, y का मान कितना आया है? y का मान आया 8। तो यहाँ कर देंगे 8, यानी 10 एकल 10 प्लस 8। अब हम 10 और 8 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18, यानी हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 18। यही हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर 18। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। यानी मीना नाम की कोई लड़की है, वो 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। उसने खजांची से कहा, खजांची का मतलब है, खजांची होता है कैशियर, यानी उसने कैशियर से कहा 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए। यानी कि उसने कहा कि मुझे 50 रुपए के नोट देने हैं और 100 के नोट देने हैं। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना को कितने नोट मिले? 25 नोट मिले। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमें बताना है कि उसे 50-50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले, और कुल नोटों की संख्या वो है 25। तो 50-50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या हम मान लें, यानी यहां लिखें माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x है। यानी 50-50 के जो नोट है वो है x। ऐसे माने 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 100 के नोट की संख्या कितनी है? वो मान लिया हमने 22। यानी कि हमने मान लिया 50-50 के जो नोट है वो है x और 100 के नोट है वो है 22, जबकि कुल नोटों की संख्या कितनी है? 25 है कुल नोट। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25, यानी कि एक समीकरण हमारे यहां से बन जाएगा। तो इसे लिखें x प्लस वाई बराबर 25। ये बन गया हमारा समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे?
50-50 के नोटों का मान निकालेंगे, यानी कि मूल्य निकालेंगे, और 100 के नोटों का भी मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ लिखे हैं 50 के नोटों का मान, यानी 50 के नोटों नोटों का मान लिखें या फिर मूल्य लिखें, मूल्य लिख दें। यानी 50-50 के जो नोट है उनका मूल्य कितना हुआ। 50-50 के कितने नोट है, एक्स नोट है, तो ये हो जाएगा 50 गुणा में एक्स। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50x, यानी कि 50-50 के जो नोटों का मूल्य है वो हो गया 50x। इसी प्रकार से हम निकालेंगे 100 के नोटों का मूल्य। तो यहाँ लिखे 100 के नोटों का मूल्य। 100 के कितने नोट है, 100 के नोट है y, तो ये हो जाएगा 100 गुणा में y, यानी ये हो जाएगा 100y। अब हमारे पास जो 50-50 के नोट हैं उनका मूल्य है 50x, और 100 के नोट हैं उनका मूल्य है 100y, जबकि कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य है 2000। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे कितने के बराबर होगा, 2000 के। दूसरा समीकरण हमारा बन जाएगा यहाँ से, यानी ये हो जाएगा 50x प्लस 100y बराबर कितना है, 2000। 2000 रुपए है कुल। अब हम देखेंगे 50 सब में कॉमन है, तो 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल x प्लस 50 दूनी होता है 2, यानी यहाँ हो जाएगा 2 बराबर। इसमें से 50 कॉमन लेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 5 चौक 20, कितना बचेगा, ये बचेगा 40। यानी ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। अब हमारा पहला समीकरण ये बन गया और दूसरा समीकरण ये बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को करेंगे हल। तो दूसरे समीकरण के नीचे मैं लिख देता हूं पहला समीकरण, ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं, सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो पहला समीकरण हमारा x प्लस वाई बराबर 25, यहां लिख देता हूं x प्लस वाई बराबर 25, ये है समीकरण 1। अब इसे हम हल करेंगे तो x प्लस के यहाँ भी, x प्लस के यहाँ भी, तो घटाने पर काट देंगे, घटाने पर। अब हम निशान चेंज कर देंगे, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब x प्लस के x माइनस के कट जाएंगे। अब हमारे पास 2y प्लस के है और y माइनस के है, यानी 2y में से y घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ बचेगा y। और 40 प्लस के है 25 माइनस के, यानी 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 15, यानी कि y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 15। y हमने क्या माना था, y हमने माना था 100 के नोटों की संख्या, यानी 100 के नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 15। अब हम निकालेंगे x का मान, यानी कि 50 के नोटों की संख्या, तो यहां करें। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा जो x का मान है वो आ जाएगा। यहां लिखें y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, वो है x प्लस वाई बराबर 25। तो यहां लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 25। जब y का मान आ गया हमारा 15, तो y की जगह पे क्या रख देंगे, 15 रखेंगे, यानी x प्लस 15 बराबर है 25। ये हो जाएगा x बराबर 25, 15 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 15, यानी ये हो जाएगा x बराबर 25 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 10, यानी कि x बराबर आ गया 10। x हमने क्या माना था, 50 के नोटों की संख्या मानी थी x, यानी कि 50 के नोटों की संख्या कितनी आएगी, 50 के नोटों की संख्या आ जाएगी 10, और y का मान आया है 15, यानी कि 100 के नोटों की संख्या मानी थी हमने y, तो 100 के नोटों की संख्या हो जाएगी 15। यही हो जाएगा हमारे उत्तर 10 और 15। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग, जो कि लास्ट भाग है। पांचवें भाग में है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है।
यानी कोई पुस्तकालय है, यानी कि लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी से अगर हम पुस्तक किराए पर लेते हैं तो उसका 3 दिन का जो किराया है वो फिक्स है, नियत है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी कि अगर कोई 3 दिन के अलावा पुस्तक रखता है तो प्रत्येक दिन के हिसाब से अलग से किराया देना होता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। यानी सरिता नाम की कोई लड़की है, उसने 7 दिनों तक कोई पुस्तक रखी और उसके 27 रुपये दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। यानी कि सुशी नाम की कोई दूसरी लड़की है, उसने 5 दिन के लिए पुस्तक रखी और 5 दिन में उसे 21 रुपये देने पड़े। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें नियत किराया ज्ञात करना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया भी ज्ञात करना है। तो इनको हम मान लें, तो यहां लिखे माना 3 दिन का 3 दिनों का नियत किराया किराया बराबर x रुपए। यानी कि 3 दिन का जो नियत किराया है वो है x रुपए। अब मानेंगे हम प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, इसे मान लेंगे y रुपए। यहां लिखे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया यानी कि अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, ये मान लिया हमने y रुपए। यानी कि 3 दिन का किराया फिक्स है, x रुपए लगता है, और उसके बाद अगर पुस्तक रखी जाती है तो प्रत्येक दिन का किराया y रुपए मान लिया हमने। अब कोई सरिता नाम की लड़की है, वो 7 दिन तक पुस्तक रखती है और 7 दिन में 27 रुपये देने पड़ते हैं। तो उसमें 3 दिन का किराया तो हो जाएगा x, बचे 4 दिन, तो 4 दिन का हो जाएगा 4y। यानी कि 3 दिन का किराया फिक्स है, तो ये हो जाएगा x प्लस कितने दिन के लिए पुस्तक रखी, उसने रखी 7 दिन के लिए, और 7 दिन में 3 दिन का किराया हो गया x, बचे कितने 4 दिन। 4 दिन में प्रत्येक दिन का किराया है y रुपए, तो 4 दिन का कितना होगा, ये हो जाएगा 4y बराबर कितने रुपए दिए उसने, 27 रुपये। तो यहाँ हो जाएगा 27, यानी ये बन जाएगा हमारा समीकरण ए। अब बनाएंगे हम दूसरा समीकरण। दूसरे समीकरण के लिए हमें दिया हुआ है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। यानी कि सुशी नाम की दूसरी लड़की है, उसने पुस्तक को 5 दिन तक रखा और 5 दिन में दिए 21 रुपये। तो 3 दिन का किराया तो क्या है उसका, 3 दिन का तो x है, 5 में से 3 दिन का किराया x हो गया, कितने बच्चे 5 में से 3 घटाने पर बच्चे 2 दिन, और प्रत्येक दिन का लगता है y रुपए, तो 2 दिन का हो जाएगा 2y बराबर कितना है 21। यानी ये बन जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। अब इन दोनों समीकरणों को करेंगे हल, तो लाइन खींचेंगे। अब यहाँ x प्लस के है, यहाँ भी x प्लस के है, तो घटाने पर इनको काटेंगे। घटाने पर क्या होता है, निशान बदल जाते हैं, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यानी जहां भी प्लस है वहां हर जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास x प्लस के है, x माइनस के, ये कट जाएगा। यहाँ पर है 4y प्लस के 2y माइनस के, यानी 4y में से 2y घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2y बराबर 27 प्लस के है 21 माइनस के है, यानी 27 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 6। यानी ये आगे हो जाएगा y बराबर 6, 2 चला जाएगा नीचे बट्टे में, 2 का भाग देंगे 6 में, 2 एकम 2, 2 दिया 6, कितना हो जाएगा y बराबर 3। यानी कि y का मान आ गया हमारा 3। y हमने क्या माना था, y माना था प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, क्या माना था y, और y का मान आ गया 3। इसका मतलब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो हो जाएगा 3 रुपए। तो यहाँ लिख दें y बराबर
कितने रुपए? 3 रुपए। ये हो गया प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया। अब हम मान निकालेंगे x का, तो यहाँ निकालें x का मान। इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ लिखें y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? यह x प्लस 4y बराबर 27। तो यहाँ लिखें x प्लस 4y बराबर 27। अब y का मान कितना आया है? 3 आया है, तो y की जगह पे रख दे, यानी ये हो जाएगा x प्लस 4, y की जगह पे रखेंगे 3 बराबर है 27। इसे आगे हल करेंगे तो ये x प्लस 4 का गुणा 3 में, 4 3 12 बराबर कितना है? 27। यानी ये हो जाएगा x बराबर 27, 12 चला जाएगा दूसरी साइड तो हो जाएगा माइनस के, यानी ये हो जाएगा x बराबर 27 में से 12 घटाएंगे, यानी यहाँ 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5, और यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1, यानी कि x का मान कितना आया? x का मान आया 15। यानी x हमने क्या माना था? 3 दिन का जो नियत किराया है वो माना था x, और x का मान आ गया 15, यानी 3 दिन का जो नियत किराया है वो हो जाएगा 15 रुपए। तो यहाँ लिख दें x बराबर 15 रुपए। ये हो गया रुपए का निशान, यानी कि 3 दिन का नियत किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हो गया 3 रुपए। ये हो जाएगा हमारे उत्तर, ये हो जाएगा हमारे 5वें भाग के उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। इसी प्रश्न के साथ ये चैप्टर भी हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।